आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है कि किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। आपको ये बताना है कि कोई निकाय एरोमेटिक है, उसके लिए उसकी आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए कि जो आपके जो अणु है वो क्या होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। अणु समतलीय होना चाहिए, इसका मतलब है कि उसका जो संकरण है वो क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। अणु समतलीय होना चाहिए। यदि संकरण sp3 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 3D में हो जाएगा, फिर वो समतलीय नहीं होगा। अणु समतलीय होना चाहिए, इसका मतलब है कि उसका जो संकरण है वो क्या होना चाहिए, या तो sp2 हो या फिर sp हो, लेकिन sp3 नहीं होना चाहिए। पहली शर्त तो ये हो गई। सेकंड शर्त ये बोलती है आपके सामने, वो ये बोलती है कि जो अणु है वो क्या होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। अणु क्या होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, मतलब कि वो एक साइक्लिक हो, प्रॉपर तरीके से चक्र बना हो। अणु चक्रीय होना चाहिए। तो अणु चक्रीय होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि अणु में क्या होना चाहिए, एक रिंग बनी रहनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से क्या हो, आपके रिंग बनी रहनी चाहिए। अणु मतलब क्या होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय का मतलब है कि कोई पूरी की पूरी तरीके से वो एक चक्र का पालन करे, इस प्रकार का आपका जो अणु है वो होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों ये आपके एग्जाम्पल के लिए बनाया गया है। आप किस प्रकार का भी चक्र बना सकते हैं, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, 7 का, 8 का, मतलब अणु चक्रीय होना चाहिए और क्या होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। तो तीसरी शर्त यह है कि हकल के नियम का पालन करना चाहिए। हकल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। हकल नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक नियम दिया था कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है आपके 4n+2 के अनुपात में होती है। मतलब 4n+2 उसमें क्या होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जहाँ पर n का मान क्या होगा, n का मान आएगा 0 से लेकर के n आएगा 0 से लेकर के 1, 2, 3, मतलब कि पूर्णांकों में होना चाहिए n का मान। तो हकल के नियम का पालन करना चाहिए, हकल के नियम का पालन करना चाहिए। तो हकल के नियम का पालन करना चाहिए। हकल नाम के साइंटिस्ट ने ये नियम दे दिया था कि आपके जो अणु होगा, जो एरोमेटिक होगा, वो क्या करेगा, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब दोस्तों सीधी सादी बात है, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख लेते हैं किस प्रकार के यौगिक एरोमेटिक होते हैं। सबसे पहले आप आते हैं इस कंपाउंड के ऊपर, देखिए ये कंपाउंड है। तो सबसे पहली शर्त देखेंगे आप इसके अंदर, वो है कि आपके सबसे पहली शर्त है कि क्या ये समतलीय है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो सभी कार्बन का संकरण है sp2, तो समतलीय। सेकंड है, क्या ये चक्रीय है। जी हाँ दोस्तों, ये चक्र बना रहा है, पूरा की पूरा साइकिल बना रहा है, इसलिए एक चक्रीय है। तीसरा है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों को गिनिए कितनी है। पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो आप पाएंगे कि 2, 4 और 2, 6, मतलब 3 डबल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या ये 4n+2 के अनुसार है, देखिए 4n+2 होने चाहिए। अब इसमें n का मान 1 रखिए, तो 4+2 6, 4+2 6। तो अकल के नियम का भी पालन कर रहे हैं, मतलब ये तीनों शर्तों का क्या कर रहा है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपने समझ लिया कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। पहला तो क्या होना चाहिए, अणु समतलीय हो, सेकंड हो चक्रीय हो, तीसरा क्या हो, हकल के नियम का पालन करे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा अणु का एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी चाहिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।